टुडे वी आर गोइंग टू मेक 8 in 1 वर्कशीट, यानी कि एक ही शीट पर 8 अलग अलग तरीके के वर्कशीट्स। 8 in 1 वर्कशीट, ये है हिंदी वर्कशीट। इसमें मैंने कौन कौन से वर्कशीट्स बच्चों के लिए तैयार किए हैं उसको बताने के पहले मैं जल्दी से आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने कैसे 8 अलग अलग तरीके के वर्कशीट्स को एक ही शीट पर कवर किया है। एक बड़ी सी शीट आपको लेनी है, जनरली A5 साइज या A4 साइज शीट आप ले सकते हैं। उसके बाद उसको ऐसे बीच से फोल्ड कर लें और बीच से फोल्ड करने के बाद एक बार और फिर से बीच से फोल्ड कर लें। इस तरीके से आपकी ये बड़ी सी शीट रेडी हो जाती है, जिसमें कि उसके आगे 4 पार्ट होते हैं, 4 अलग अलग भाग बन जाते हैं। आप रेखाएं देख सकते हैं, आप लाइंस देख सकते हैं फोल्ड करने से जो आ गई हैं, और इधर भी आप देख सकते हैं दोनों साइड इक्वल 4-4 भाग में हमारे शीट डिवाइड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फोल्डिंग। तो इस तरीके से मैंने डेली वर्कशीट्स, यानी कि जो हम बच्चों को डेली वर्कशीट्स बना करके दे सकते हैं, वो मैंने तैयार किए हैं। तो एक सिंगल शीट में 8 अलग अलग तरीकों के वर्कशीट्स, 8 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनाकर हम बच्चों को कैसे दे सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस वर्कशीट के बारे में, फर्स्ट पेज पे आते हैं और फर्स्ट वर्कशीट के बारे में जानते हैं। ये वर्कशीट, इसमें आप देख सकते हैं कि टमाटर का चित्र लगा हुआ है, फिर अनार का चित्र लगा हुआ है और आम का चित्र भी लगा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये सारे कटआउट्स हैं, ये मैंने ड्रॉ नहीं किए हैं, मैंने इनको कटआउट्स निकाला है कि पुराने जो किताब थे, न्यूज़पेपर थे या कुछ भी और जो भी आपके घर में मैगजीन्स है वहाँ से काट करके निकाल सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे सारे अक्षर लिखे हुए हैं। अब इसका, इस पर्टिकुलर चित्र का, इस दिए गए चित्र का स्टार्टिंग अक्षर यानी कि पहला अक्षर जिससे कि इस शब्द का उच्चारण होता है, जिससे कि इस वस्तु का उच्चारण होता है, वो बच्चे को पहचानना है। तो ट से टमाटर पहचान करके बच्चे को इसको सर्कल करना है। राइट अक्षर यानी जो सही अक्षर है उसको पहचान करके सर्कल करना है। फिर उसी तरीके से अ से अनार, तो अ अक्षर पहचान करके बच्चे को सर्कल करना है और सही पहला अक्षर पहचानना है। उसी तरीके से आ से आम, सही अक्षर पहचान करके सर्कल करना है। ये था पहला वर्कशीट। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे वर्कशीट की तरफ। तो अब आप देख सकते हैं ये है रिक्त स्थान भरें। रिक्त स्थान यानी कि किस अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आने वाला है। ये जब तक बच्चों को हम स्वर और व्यंजन नहीं सिखाएंगे तब तक बच्चों के लिए कठिनाई होती है, लेकिन जब अगर वो एक बार इसको सीख जाते हैं तो उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। अ आ, ई उ ऊ, इस तरीके से पूरी की पूरी वर्कशीट उनको भरनी है। वो उच्चारण भी करेंगे, बोलेंगे भी और लिखेंगे भी, रिक्त स्थान की पूर्ति भी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आती है वर्णमाला को पूरी करने की बारी। तो वर्णमाला को जब आप पूरी करते हैं तो अ से लेकर के अह तक, क से लेकर के ज्ञ तक, तो अ और उसके बाद मैंने ब्लैंक्स दिए हुए हैं जो कि बच्चे को फिलअप करने हैं। आप डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए अकॉर्डिंगली ज़्यादा स्पेसेस दे सकते हैं, या आपके ऊपर है कि बच्चे को कितना आ चुका है और आप उसको किस डिफ़िकल्टी लेवल तक चैलेंज करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे अ आ ई उ इस तरीके से करके फिलअप करना है। क ख ग घ अंग च छ ज झ, इस तरीके से पूरा बच्चा वर्णमाला पूरी करेगा। तो ये था नेक्स्ट वर्कशीट। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख सकते हैं मैंने चित्र ड्रॉ किए हुए हैं, मैंने इन सारे चित्रों को बनाया है और यहाँ पर इन सारे चित्रों से रिलेटेड यानी इन सारे चित्रों से संबंधित जो भी अक्षर हैं, स्टार्टिंग पहला अक्षर है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। मैंने ऊपर में लिखा है सही अक्षर के साथ चित्र मिलाओ। जैसे कि आप यहाँ पे ओखली देख सकते हैं, अनार देख सकते हैं, ऐनक, ऊन, अंगूर, ईख, पत्र, चिट्ठी, इस तरीके से आप देख सकते हैं और बच्चे को सही अक्षर पहचान करके उस
चित्र के साथ उसका मिलान करना है। यानी कि अगर ओ से ओखली है तो ओ को ओखली से मैच करना है, मिलाना है। उसी तरीके से अ से अनार है तो अनार से मिलाना है, ए से ऐनक है तो ऐनक से मिलाना है, अंग से अंगूर है तो अंगूर के साथ मिलाना है, ऊ से ऊन है तो ऊ से ऊन के साथ उसको मिलाना है, ई से ईख है तो उसके साथ उसको मिलाना है। इस तरीके से मैंने एक पूरे शीट पे यानी कि एक सिंगल वाले शीट पे मैंने सारे ड्राइंग्स ड्रॉ कर लिए, सारे चित्र ड्रॉ कर लिए और दूसरे वाली शीट पे मैंने सारे अक्षर बड़े बड़े लिख दिए ताकि बच्चों को पहचानने में आसानी हो और वो इजीली इन दोनों शीट्स को मिला करके यानी इस शीट और इस शीट को मिला करके मैच कर सकें और चित्रों को मिला करके देख सकें। तो ये था हमारा ये पूरा शीट जिसमें आप देख सकते हैं रिक्त स्थान भरें, वर्णमाला पूरी करें और इस दोनों को मिलाकर के मैंने दिया सही अक्षर के साथ चित्र मिलाओ। ये आप देख सकते हैं। अब आती है इस साइड की बारी। तो मैंने आपको ये वाला ऑलरेडी बता दिया कि मैंने क्या किया है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यानी कि अब हम दूसरी वाली शीट के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि चित्र देख करके पहला अक्षर लिखना है। यानी अगर अंगूर है तो अंग से अंगूर, घ से घर, अ से अनार, आ से आम। बच्चे को चित्र पहचानना है और लिखना है। ये सब कुछ मैंने ड्रॉ किया है। आप भी इन सारी चीज़ों को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है या इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ट्राई करिए, यू कैन ड्रॉ। आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। गिव इट अ ट्राई। अगर आपसे बिल्कुल भी नहीं हो पाता है तो आप ड्राइंग्स के बदले प्रिंटआउट्स निकाल करके उनके कटआउट्स लगा करके बच्चे को देने का प्रयास करिए। जहाँ तक हो सके ड्रॉ कर सकेंगे तो आसानी होगी, बिकॉज आपको हर दिन के लिए ये एक वर्कशीट बनानी है। एक सिंगल शीट में 8 अलग अलग तरीकों की वर्कशीट बना के बच्चों को देनी है। अगर आप ड्रॉ करना सीख लेंगे तो बार बार आपको पेपर कटिंग प्रिंटआउट्स निकाल करके फिर बार बार देने की दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो ये था चित्र देखकर पहला अक्षर लिखें वाली वर्कशीट। नेक्स्ट आता है, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 2 अलग अलग अक्षर ऊपर में लिखे हैं और यहाँ पर मैंने अ को ब्लू कलर से कलर किया है और आ को पर्पल कलर से किया है और मैंने ढेर सारे अक्षर लिख दिए हैं। बच्चे को अ ढूंढ करके ब्लू कलर से सर्कल करना है और आ को पर्पल कलर से सर्कल करना है। जहाँ कहीं पर भी अ लिखा हुआ है बच्चा उसको ब्लू कलर से सर्कल करेगा। जहाँ कहीं पर भी आ लिखा हुआ है बच्चा उसको पर्पल कलर से सर्कल करेगा। इस तरीके से बच्चा अक्षर ढूंढेगा और कलर्स के साथ भी उनको रिलेट कर पाएगा। आप कोई भी कलर दे सकते हैं, कोई भी अक्षर यहाँ पे लिख करके दे सकते हैं, खासकर जिसमें बच्चे को पहचानने में दिक्कत होती है या वो स्ट्रगल करता है, उसके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है। लास्ट हम आते हैं अक्षर मिलाओ वर्कशीट के ऊपर। अक्षर मिलाओ सबसे पहली बार जब हम वर्णमाला पढ़ाते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन में आती है। तो रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सही अक्षर दोनों साइड आप लिखिए, लेकिन एक जम्बल्ड फॉर्म में लिखिए और बच्चों को उसको मिलाने के लिए दीजिए। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड अक्षर सेम रहेंगे। अ से लेकर के ए तक मैंने रैंडम लिखा हुआ है। उसी तरीके से अगर इधर अ है, इधर बच्चे को अ ढूंढ करके मैच करना है। फिर इधर अगर आ लिखा हुआ है, बच्चे को आ राइट हैंड साइड ढूंढ करके उसके साथ मैच करना है। अक्षर मिलाओ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक सिंगल शीट को मैंने फोल्ड करके 8 अलग अलग तरीकों की वर्कशीट बच्चों के लिए रेडी कर दी। इससे ना तो खाली पेपर की बचत होती है, समय की भी बचत होती है और बच्चा भी ट्यून्ड हो जाता है कि उसको एक सिंगल वर्कशीट में, एक सिंगल शीट में उसको 8 अलग अलग तरीके की वर्कशीट्स मिलेंगी। ये वर्कशीट्स आप प्ले स्कूल, नर्सरी और एलकेजी के बच्चों को दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि हिंदी आपके स्टेट में कब और किस क्लास से शुरू कराई जाती है। अगर यूकेजी से शुरू कराई जाती है तो आप इसको यूकेजी की वर्कशीट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन जिन स्टेट्स में ये नर्सरी, हिंदी नर्सरी और एलकेजी से ही स्टार्ट हो जाता है तो आप डेफिनेटली इसको उस समय से भी यूज कर सकते हैं। तो ये रही मेरी 8-in-1 सिंगल वर्कशीट जो मैंने आपको बना करके दिखाई। आई होप कि आप सभी को पसंद आई होगी। थैंक यू।